हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पाइथन में सेट की बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो पाइथन में अगर मुझे लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो आपके कॉमा से सेपरेट रहते हैं, ठीक है। और टपल में हमारे जो एलिमेंट होते हैं, टपल हम किससे क्रिएट करते हैं? पैराथीसिस से, और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कॉमा से सेपरेट रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक टपल और सेट के बारे लिस्ट के बारे में डेफिनेशन है। हम इसके जो आगे के लेक्चर होंगे उसमें टपल और डिक्शनरी और सेट ये सब डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। अभी ये केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है। हम एक आपको केवल अवेयर कर रहे हैं कि पाइथन में जो चीजें हैं वो क्या हैं और उनका क्या बेसिक पर्पस है, ठीक है। अब बात करते हैं पाइथन में जो सेट हैं उसके लिए कौन से ब्रेसेस यूज होते हैं? कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर आप कोई सिंबल लिखते हैं तो उसको हम पाइथन में सेट कंसीडर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ए नाम का एक हमने सेट क्रिएट किया, उसके अंदर जो एलिमेंट है 10, 30, 20, 40 एंड 5 ये एलिमेंट है। और जैसे ही आपने प्रिंट ए कमांड को रन करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो क्या दिख जा रहा है? कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट दिख जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अगर मैं टाइप चेक करूं तो टाइप चेक करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा? प्रिंट के बाद पैराथीसिस, पैराथीसिस के बाद टाइप के बाद पैराथीसिस और उसके अंदर ए। जैसे ही आप करोगे तो इसका ये टाइप बता दे रहा है कि ये जो ए है उसका टाइप क्या है? सेट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सेट के स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे मान लो ये मैंने एक सेट क्रिएट किया जिसमें अगर आप एलिमेंट देखोगे क्या है? 10, 20, 30, 30। अगर इसमें इस नाम तरीके से आप कोई सेट क्रिएट करते हैं तो जब आप इसको रन करेंगे तो सेट में क्या होता है? जो डुप्लीकेट एलिमेंट हैं वो डिलीट हो जाते हैं। अगर इसमें आप ध्यान दोगे जो सेट क्रिएट हो रहा है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? केवल 10, 20 और 30 है। जो 2 बार था 20 वो हट गया है और जो 30 3 बार था वो भी आपका 1 बार हो गया है। तो सेट में जो आपका डुप्लीकेट एलिमेंट होते हैं वो हट जाते हैं, ठीक है। ये सेट की बेसिक प्रॉपर्टी है और इसको यूज करके हम डुप्लीकेट फाइल फाइंडर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात कर लेते हैं कि सेट में अगर हम कुछ इस तरीके से डिजाइन करें, जैसे मान लिया हम लिस्ट में सेट में जो एलिमेंट हमने डिजाइन किए हैं इनकी कोई पोजीशन नहीं होती है, ठीक है। सेट के अंदर के कोई भी एलिमेंट अगर हम चाहें इसमें से हम 10 रीड कर लें या 20 रीड कर लें या 30 रीड कर लें वो हम नहीं कर सकते। अगर जैसे मान लिया अगर ये लिस्ट होता तो लिस्ट में रीड करने के लिए हम क्या करते थे? लिस्ट में रीड करने के लिए हमें करना पड़ता था एस स्क्वायर ब्रैकेट 1। जब 1 करते थे तो हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो नंबर होता था, फर्स्ट इंडेक्स पे जो ये नंबर है हमारा, जैसे ये 0, ये 1, ये फर्स्ट, इस तरीके से जो नंबर होता था वो हमें मिल जाता था। लेकिन सेट में कोई भी नंबर की कोई पोजीशन नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे क्या है? आपकी एरर आ जा रही है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे एरर आ जा रही है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग। और इसको यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। जैसे जब यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं एक सेट, तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो जो 40 है वो पहले आ जा रहा है, 10 उसके बाद आ जा रहा है, 20 उसके बाद आ रहा है। ये केवल इसलिए हो जा रहा है क्योंकि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनकी कोई पोजीशन नहीं होती, ठीक है। अब आगे लेक्चर में हम बढ़ते हैं और आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं, ओके। जो नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है वो है पाइथन डिक्शनरी। क्या है? पाइथन डिक्शनरी। पाइथन जो डिक्शनरी हम पढ़ते हैं उसमें दो मेन चीजें हैं। एक तो जो डिक्शनरी का जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर की वैल्यू पेयर यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? की एंड वैल्यूज आपकी यूज होती हैं। अब जैसे मान लिया एक की बना दी ए और उसमें आपने स्टोर कर दिया एप्पल, ठीक। क्या स्टोर कर दिया? एप्पल। और बी में आपने डाल दिया बैट। तो ये एक टेबल के फॉर्मेट में होता है। अगर आपको एप्पल चाहिए तो एप्पल को डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते। किससे एक्सेस करना पड़ता है? ए से एक्सेस करना पड़ता है। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हमने डिक्शनरी बना दी। डिक्शनरी बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं जैसे सेट में। और यहाँ पे जो की वैल्यू पेयर होता है वो आपका कॉलन से सेपरेट होता है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉलन। और कॉलन के जो पहले वर्ड लिखा है ये है हमारी की और ये है हमारी वैल्यू। और ऐसे ही अगर देखा जाए तो एक बी हमारी की है और उसके अंदर जो वैल्यू है वो हमारी है बैट, ठीक है। अब यहाँ पे की वैल्यू पेयर, ये जो एक पार्ट है इसको हम की वैल्यू पेयर बोलते हैं और एक की वैल्यू पेयर हमारा ये है, ठीक है। अब जो की वैल्यू पेयर है वो हमारे कॉमा से सेपरेट होते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमने क्या यूज किया, कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर की वैल्यू पेयर, की और वैल्यू को कॉलन से सेपरेट किया और की वैल्यू पेयर को कॉमा से। इसके बाद अगर हम प्रिंट कमांड रन करते हैं, और चलिए हम पहले पूरा आपका डिक्शनरी प्रिंट करके दिखा देते हैं। मान लिया हमने लिख दिया PRINT प्रिंट, प्रिंट के बाद हमने पैराथीसिस देना है, पैराथीसिस के बाद हमने डी। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपकी डी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डी में एरर आ रही है, क्यों, मिसिंग पैराथीसिस कॉल प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट ए। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं ये क्यों इस तरीके की एरर आ रही है। यहाँ पे जो अच्छा हाँ, ये जो प्रिंट के बाद हमेशा पैराथीसिस लगा होता है और यहाँ पे पैराथीसिस लगा हुआ नहीं था, इसलिए ये एरर आ रही है। ठीक है, तो इसको जरा हम करेक्ट कर लेते हैं और अब रन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले प्रिंट डी हमने लिखा है, तो ये पूरी डिक्शनरी हमारी प्रिंट हो गई। अब उसके बाद हमने लिखा है प्रिंट के अंदर डी, और डी के बाद हमने लगाए हैं स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर हमने लिख दिया है ए। तो ए हमारी क्या है, की। अगर हम कोई की यहाँ पे लिखेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो डी के अंदर हम अगर ए में देखें जाके तो क्या हमें मिलेगा, एप्पल मिलेगा ना, इसीलिए यहाँ पे एप्पल प्रिंट हो जा रहा है। अगर मैं इस की को चेंज करके बी कर दूं और अब प्रोग्राम रन करूं तो अब क्या प्रिंट होगा, बैट प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि जो बी में इंफॉर्मेशन सेव है वो हमारी क्या है, बैट है। ठीक है, इजी है। तो जो डिक्शनरी है वो हमारे फास्ट डेटा एक्सेस करने के लिए यूज होता है। आगे के जो लेक्चर्स जो हम डिटेल में जब एडवांस पाइथन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ पे जब आप बहुत सारे डेटाबेस में कोई क्वेरी रन करते हैं तो डिक्शनरी के यूज से बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेटा टाइप की कन्वर्जन की। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो अगर मान लिया ये जो 5 है वो क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप है। अगर 5 को हम फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोट पैराथीसिस, पैराथीसिस के बाद 5। तो जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे 100.5, ये 100.5 क्या है आपका, एक इंटीजर है। इंटीजर है और 100.5 क्या है, एक फ्लोट है। अब इसको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है कि ये जो 0.5 है ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा रन करके देख लेते हैं और यहाँ पे ये चीज हो जा रही है। तो ये सब चीजें अगर आप कंपनी कंप्यूटर में कैसे करेंगे, आपको अपने कंप्यूटर में जुपिटर नोटबुक ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो सेल है उसमें सेम सिंटैक्स आपको राइट करने हैं और राइट करने के बाद रन करना है और आउटपुट को मैच करना है। अच्छा, 20 को अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, str पैराथीसिस 20। जैसे आप लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है तो ये चीज किस में लिखी जाएगी, कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स जो है, जो कॉमास होते हैं उसके अंदर लिखे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 10p और उसको कोट्स में है, जो कि कोट्स में कोई भी चीज जैसे लिखी होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर कुछ भी हम कोट्स के अंदर लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब 10p को अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 10 को तो इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन p को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अभी इसकी जगह पे मैं अगर इस तरीके से रन करूं तो यहाँ पे ये चीज 10 को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन 10 के साथ अगर कोई लेटर लिखा हुआ है और उसको हम कन्वर्ट करने जाएंगे तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि x को किसी भी डिजिट में कन्वर्ट या इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैथ में जैसे आपने पढ़ा होगा कि कभी भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं तो सेम चीजें आपस में ऐड ऑन होती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर देखोगे तो यूजर में हमने क्या सेव किया, सतीश, जो कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, यूजर में हम 100 सेव कर रहे हैं। 100 क्या है, हमारा इंटीजर डेटा टाइप। अब इसके बाद हम प्रिंट कमांड यूज कर रहे हैं। प्रिंट कमांड के अंदर हमने पहला इंफॉर्मेशन क्या लिखी है, कॉन्जुलेशन, और इसको किसमें लिखा है, कोट्स के अंदर। तो कोट्स के अंदर लिखी हुई चीजों को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, अब इसके बाद हमने प्लस लिखा है, तो प्लस का मतलब सिंपल सा जैसे ऐड हम करते हैं वो चीज है। अब ऐड हम करने क्या जा रहे हैं, यूजर। तो यूजर में देखा जाए तो क्या है, सतीश। तो सतीश और कॉन्जुलेशन आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, सेम डेटा टाइप। ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, फिर प्लस करके हमने कोट्स में लिखा है यू जस्ट रोट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो कंटेंट है ये क्या है, आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है
str लाइंस, अब इसको समझते हैं, ये जरूरी है क्योंकि लाइंस का जो डेटा है वो हमारा क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। अगर मैं ये str हटा दूं और इसको ऐसे रन करूं तो होगा कि जो ये लाइंस है वो इंटीजर है और ये सारा का सारा जो कंटेंट लिखा हुआ है स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अगर इसमें रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, और एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो लाइंस है उसको वो इंटीजर डेटा टाइप के चलते ऐड नहीं कर पा रहा। तो अगर सारी की सारी चीजें स्ट्रिंग हैं तो हम क्या करें, इसको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें तो जो 100 है वो हमारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम अगर रन करेंगे तो सारी चीजें आपस में ऐड होके लिख जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो काउंसिलेशन सतीश आ जा रहा है यूजर, और ये सतीश वाली इंफॉर्मेशन किस लिए आ रही है, यूजर से आ रही है क्योंकि यूजर में क्या सेव है, सतीश। यू जस्ट रोट, ये जो लाइन आ रही है ये यहाँ से आ रही है, और 100 लाइंस यहाँ पे आ रहे हैं, और लाइंस ऑफ कोड जो है वो आपकी यहां से आ जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ये चीजें आपकी हैं, इजी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लो कि आपने ये एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स आप लिखोगे वो कॉमा से सेपरेट रहेंगे। तो जैसे आपने a इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 कॉमा के साथ और ये रन किया तो इससे क्या होगा, ये हमारे साथ एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। लिस्ट क्रिएट होकर किस में से हो जाएगी, ए में से हो जाएगी। अब अगर प्रिंट ए किया जाए तो ए हमारी क्या हो जाएगी, टाइप एज का, मतलब हम प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट करें, ए का टाइप। तो ए का टाइप क्या है, लिस्ट। दूसरे में हमने एक सेट के अंदर हमने ए पास कर दिया, तो ए जो हमारा लिस्ट था अब जिस सेट के अंदर पास कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। जो लिस्ट थी वो एक सेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और किस में से हो जा रही है, एस में से हो जा रही है। अब अगर मैं एस का टाइप चेक करूं तो एस क्या है, एक सेट है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें दिख जा रही हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी चीज सेट में कन्वर्ट करनी होगी तो क्या करूंगा, सेट और पैरेंथेसिस के अंदर ए लिख देंगे तो वो चीज सेट में कन्वर्ट हो जाएगी। टाइप चेक करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी चीज का टाइप चेक करने के लिए हम टाइप कमांड यूज करेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल नेम आप पुट करोगे तो वो चीज वहां से हम पता कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर हम लिस्ट, जैसे लिस्ट और लिस्ट के बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने हेलो लिख दिया, हेलो क्या है हमारा, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो होगा क्या, ये हेलो वर्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। जब लिस्ट में कन्वर्ट करता है तो जितने भी लेटर होते हैं सारे लेटर ये इंडिविजुअल अलग अलग आने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि सारे लेटर आपके अलग अलग हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।